हेलो, नमस्कार साथियों, K2 BDS एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में द फन दे हैड पोएम को पढ़ा था, इस पार्ट में हम लोग उससे रिलेटेड MCQ के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, द पोएट सीज बिफोर हिम, कवि अपने सामने क्या देखता है? तो इसका ऑप्शंस है, पहला अ डेंस फॉरेस्ट मीन्स एक घना जंगल, सेकेंड है टू रोड्स क्रॉसिंग ईच अदर, दो सड़कें जो एक दूसरे को काटती हैं, थर्ड टू रोड्स डाइवर्जिंग इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में दो सड़कें जो अलग हो रही हैं, फोर्थ टू हिल्स, दो पहाड़। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा टू रोड्स डाइवर्जिंग इन अ फॉरेस्ट। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, अर्थात पीले जंगल में कितनी सड़कें अलग होती हैं? फर्स्ट टू, मेनी, थ्री, फोर, थ्री। तो आपको बताना है आंसर टू, टू रोड्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज येलो वुड्स मीन, येलो वुड्स पीले जंगल का अर्थ क्या है? तो पीले जंगल का अर्थ क्या है? पहला फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते, सेकंड फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, पीले पत्तों वाला जंगल, थर्ड वुड येलो इन कलर, पीले रंग की लकड़ी, फोर्थ नन। तो आपको आंसर बताना है फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स, सेकंड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, द पोएट विश्ड टू, अर्थात कवि इच्छा जाहिर करता है। फर्स्ट क्रॉस द रोड, सड़क पार करने की, सेकंड ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, दोनों सड़कों पर यात्रा करना, तीसरा सी द रोड, सड़कों को देखना, फोर्थ ट्रेवल फर्दर, आगे यात्रा करना। तो आंसर क्या होगा इसका? ट्रेवल ऑन बोथ द रोड्स, सेकंड आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाई वाज द पोएट अनेबल टू ट्रेवल बोथ रोड्स, अर्थात कवि दोनों सड़कों पर क्यों नहीं चल सका? तो ऑप्शंस हैं, पहला वन रोड लीड टू हिज होम, एक सड़क उसके घर की ओर जाती थी, सेकंड ही हैड नो व्हीकल, उसके पास कोई वाहन नहीं था, थर्ड वन पर्सन कैन ट्रेवल वन रोड ओनली, एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही सड़क पर चल सकता था, फॉर ऑल ऑफ दिस। तो आपको आंसर क्या देना है? वन पर्सन कैन ट्रेवल वन रोड ओनली, एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही सड़क पर चल सकता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच पाथ डज द पोएट चूज, अर्थात कवि किस रास्ते को चुनता है? ऑप्शंस, द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय मेनी, जिसे बहुत लोगों ने चलकर पार किया था, सेकंड द पाथ विच वाज ट्रेवल्ड बाय लेस, जिसे कम लोगों ने चलकर पार किया था, थर्ड द पाथ विच वाज स्मूथ एंड क्लियर, जो साफ सुथरा और चिकना रास्ता था, फोर्थ द पोएट हैज नॉट चोजन एनी पाथ, पोएट ने किसी रास्ते को चुना नहीं। तो हम लोग जानते हैं द पाथ विच वॉज ट्रेवल्ड बाय लेस, अर्थात जिसे कम लोगों ने चलकर पार किया था। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट टू चूज द पाथ ऑफ हिज चॉइस, अर्थात कवि ने अपनी पसंद का रास्ता क्यों चुना? ऑप्शंस हैं, इट विल ब्रिंग बेटर रिवॉर्ड्स, उससे उसे बेहतर फल मिलेंगे, इट विल ब्रिंग हिम टू नो ग्लोरी, उससे उसे कोई प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, इट विल मेक हिम अनपॉपुलर, इससे वह अलोकप्रिय हो जाएगा, इट विल मेक हिज लाइफ डिफिकल्ट, इससे उसकी जिंदगी कठिन हो जाएगी। तो इसलिए चुना था क्योंकि इट विल ब्रिंग बेटर रिवॉर्ड्स, उससे उसे बेहतर फल मिलेंगे। एट्थ क्वेश्चन है, विच पाथ हैज द पोएट चोजन, कवि ने कौन सा रास्ता चुना? फर्स्ट द पाथ विच वॉज ट्रेवल्ड, एट्थ क्वेश्चन रिपीटेड है, हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू द रोड्स सिग्निफाई द पोएम, अर्थात कविता में सड़कें किसका प्रतीक है? ऑप्शंस हैं, चॉइस इन लाइफ, हाईवे, रूल्स ऑफ लाइफ, पनिशमेंट, अर्थात चॉइस इन लाइफ जीवन में विकल्प, हाईवे राजमार्ग, रूल्स ऑफ द लाइफ जीवन के नियम, और पनिशमेंट दंड। तो आपको पता है ये इसका आंसर होगा फर्स्ट, चॉइस इन लाइफ जीवन में विकल्प। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द पोएट्स डिसीजन ऑफ टेकिंग द लेस ट्रेवल्ड रोड सिग्निफाई, अर्थात कवि का जो डिसीजन था लेस ट्रेवल्ड रोड चुनने का, चयन करने का, वो क्या सिग्निफाई करता है या फिर किसका प्रतीक है या क्या दर्शाता है? फर्स्ट एरोगेंस, अर्थात अहंकार, सेकंड टेकिंग रिस्क, जोखिम उठाना, थर्ड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, फोर्थ फुलिशनेस। आपको पता है ए इसका आंसर होगा टेकिंग रिस्क, अर्थात जोखिम उठाना। द पोएम द रोड नॉट टेकन इज अबाउट, अर्थात जो कविता है द रोड नॉट टेकन किसके बारे में है? फर्स्ट मेकिंग फन के बारे में, मजाक करने के बारे में है, मेकिंग चॉइस निर्णय लेने के बारे में है, बोथ वन एंड टू, वन और टू दोनों, नाइदर वन नॉर टू।
ना तो एक ना तो दो, तो इसका आंसर होगा मेकिंग चॉइस, अर्थात निर्णय लेने के बारे में, चयन करने के बारे में है। वाई वॉज द पोएट लुकिंग एट द पाथ, अर्थात कवि रास्ते को क्यों देख रहा था। इसका ऑप्शन है फर्स्ट टू डिसाइड वेदर इट वॉज सुटेबल फॉर हिम, यह जानने के लिए कि वह उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। सेकेंड है टू सी हाउ लॉन्ग इट वॉज, यह देखने के लिए कि यह रास्ता कितना लंबा है। थर्ड है टू चेक द रोड, सड़क की जांच करने के लिए। फोर्थ है नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा टू डिसाइड वेदर इट वॉज सुटेबल फॉर हिम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट शोज दैट द रोड हैज नॉट बीन यूज्ड बाय मेनी पीपल, अर्थात कौन सी बात यह बताती है कि सड़क पर ज्यादा लोग नहीं चले थे। ऑप्शंस हैं द ग्रीन एंड अनट्रैम्पल्ड ग्रास ऑन इट, अर्थात उस पर उगी हुई हरी और अमुरझाई हुई अर्थात अनछुई घास। सेकेंड है द मड ऑन इट, उस पर लगा हुआ कीचड़। थर्ड है द ब्रोकन स्टोन्स ऑन इट, टूटे हुए पत्थर। फोर्थ है ऑल। आपको पता है इसका आंसर? इसका आंसर है द ग्रीन एंड अनट्रैम्पल्ड ग्रास ऑन इट, अर्थात उस पर उगी हुई हरी और अनछुई घास। 14th नंबर क्वेश्चन है द पोएट ट्रेवल्ड ऑन द, अर्थात कवि सड़क पर चलता है, किस सड़क पर चला था वो? फर्स्ट, सेकेंड या बोथ रोड्स? तो आपको पता है कि वो सेकेंड रोड पे चला था, दूसरी सड़क पे। 15th नंबर क्वेश्चन है आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोएम। ये जो पोएम के लाइन्स हैं ये किस पोएम से है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस पोएम से है, द रोड नॉट टेकन से। 16th नंबर क्वेश्चन है विच रोड वाज लेस ट्रेवल्ड, अर्थात कौन सी सड़क पर कम चली गई थी, फर्स्ट रोड पे, सेकेंड रोड पे, बोथ रोड्स पे? तो आपको पता है कि जिस पर कवि आगे बढ़ने की सोचता है, अर्थात सेकेंड रोड पे। आंसर हो जाएगा सेकेंड रोड। 17th क्वेश्चन नंबर 17 है द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट विश्ड टू, कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करना चाहता था? फर्स्ट, ट्रैवल फर्दर, आगे यात्रा करना। सेकेंड, ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स, दोनों सड़कों पर चलना। थर्ड, क्रॉस द रोड, सड़क पार करना। फोर्थ, सी द फॉरेस्ट, जंगल देखना। तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स, अर्थात दोनों सड़कों पर चलना, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इस चैप्टर के सारे MCQ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो समाप्त होते हैं। धन्यवाद।